मेरे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जो अपनी गाड़ी में गोलगप्पे बेचते हैं और एक माह पहले इनका इंटरव्यू किया था, तब ये सिर्फ गोलगप्पे बेच रहे थे, लेकिन आज इन्होंने दो और चीज़ों का इजाफा किया। आइए बात करते हैं कि ये मियाँ बीवी कब से ये काम कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा है कि आपके लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। किचन के साथ ही जब आपके बच्चे हाई एजुकेशंस के लिए निकल पड़े तो आप करती हैं वो अब फिर उनसे सीखा है और अब उनके साथ ही मिलके मतलब अभी वो हमारे साथ ही रहते हैं कि मुझे वो फिर गाइड करते रहते जो हैं। मेरी बेटी है वो बेसिकली बिजनेस माइंडेड है। अच्छा, उसका ये वो कुछ ना कुछ के ज़हन में चल रहा होता है हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस टाइम मैं इकबाल टाउन में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जो अपनी गाड़ी में गोलगप्पे बेचते हैं और एक माह पहले इनका इंटरव्यू किया था, तब ये सिर्फ गोलगप्पे बेच रहे थे, लेकिन आज इन्होंने दो और चीज़ों का इजाफा किया। आइए बात करते हैं कि ये मियाँ बीवी कब से ये काम कर रहे हैं और ये काम करने की आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों ने मजबूर किया या हालात ने? नहीं, बच्चों ने नहीं मजबूर किया। बच्चों ने बेसिकली मुझे मोटिवेट किया कि बिज़नेस करें, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब करते करते फिर आप मतलब उस तरह नहीं मैनेज हो रहा था कि मैं, क्योंकि मेरा घर रेंटेड है, अच्छा, तो उस वजह से मेरे लिए रेंट मुश्किल हो जाता था रेंट देना ना। बिल्कुल। तो बस इस वजह से बच्चों ने कहा कि बाबा के कोई ऐसा काम करें जिससे बाबा को रोज़ की इनकम हो, क्योंकि मैं ऊबर क्रीम भी करता हूँ तो, लेकिन उसमें फिर मैं थक बहुत ज़्यादा जॉब जाता। करने से कि ये भी मसला होता है ना कि जी पे कब मिलती है कब नहीं मिलती। जब पे मिलने के दिन होते हैं वो पहली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पे के मामले में मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है। मुझे 14-15 साल हो गए हैं, टाइम से सैलरी मिलती है। लेकिन हालात ऐसे कोरोना के बाद करवट बदल गए हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपके लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। किचन के साथ ही जब आपके बच्चे हाई एजुकेशंस के लिए निकल पड़े तो यूनिवर्सिटी तक जाएं तो फिर आपको पता है हर सेमेस्टर की फ़ीस इतनी ज़्यादा जो मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। तो फिर मेरी बेटी ने माँ को कहा कि नहीं, कोई ऐसा काम करे जिससे हमें थोड़ा सा ना इनकम हो। इनकम मेरी ऊबर क्रीम से भी होती थी, लेकिन उसमें थक बहुत जाता था। सही। तो रात 2-2:30 बजे घर आना। अब ये है कि चले आके बैठना ही है ना, गाड़ी लाए, सामान रखा, आगे बैठ कभी गए। किसी ने यहाँ तंग किया जैसे आपने गाड़ी खड़ी की है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने तंग नहीं क्या किया। बात है, माशाल्लाह। आपकी मिसेस की तरफ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मैंने ये सुना था कि आपने ये बिज़नेस तो शुरू किया, ये आप खुद बनाती हैं? जी, अच्छा, क्या बात है, ये खुद बनाती हैं? आखिर ऐसी क्या वजह, कहाँ से सीखे थे आपने? ये इनके बड़े भाई ये काम पहले करते थे। फैमिली बिजनेस है? नहीं नहीं, अच्छा, उन्होंने भी ऐसे ही किसी से सीखा था, ऐसे ही सीखा था। शौक से। तो वो फिर उन्होंने किया काम ये काफ़ी अरसा। तो जब हमने बिज़नेस का सोचा तो पहले हमने बहुत सारे बिज़नेस सोचे, बिरयानी का, दही भल्लों और फ्रूट चाट का, कि हम ये चीज़ करते हैं। लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे वो गाड़ी कर में रहे थे। सेल कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसे यूनिक नहीं होता। फिर ऐसे ही अचानक बैठे वो क्लिक किया कि ये, वो मेरी बेटी ने कहा कि ताया अबू ये काम करते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया हुआ था, वो सही। जॉब कर रहे हैं अब। तो वो नहीं करते थे, अब के वो कहते थे मैं, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती, क्योंकि तो वो ज़ाहिर मेहनत आप मेहनत- करती हैं? वो अब फिर उनसे सीखा है और अब उनके साथ ही मिलके मतलब अभी वो हमारे साथ ही रहते हैं कि मुझे वो फिर गाइड करते रहते हैं कि गाइड कैसे कैसे करना है, क्या करना है। सही। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये गोलगप्पा फट क्यों जाता है खाने से पहले? गोलगप्पा फट जाता है, अगर आपका अच्छा होगा तो फट जाएगा, अगर वो सख्त होगा ਤੁਹਾਡੇ भी फाड़ देने? हाँ, तो सारे पता सॉफ्ट होते हैं, अच्छा। हम डेली बनाते हैं। हाँ हाँ। वो जो हार्ड होगा वो फिर मुंह में भी जाके मुंह को ही कट ऐसी लगाएगा। तरकीब भी बताए ना कि फटे ना, क्योंकि अभी यहाँ आता है वो सारा नीचे। वो उसमें जब पानी जाता है तो वो ज़ाहिर पता कोई भी चीज़ फटेगी। सही। कोई ऐसी तरकीब लगाए ना, आप तो खुद बनाती है कि वो फटे ना। आप पहले गोलगप्पा मुंह में रखें, फिर ऊपर से पानी पी लें, फटेगा नहीं। क्या बात है। अच्छा, कितने घंटे आप यहाँ खड़ी रहती हैं? माशाल्लाह, हमने देखा है। हम आते हैं 7 बजे और फिर 12 बजे भी, 1 बजे भी। गर्मियों में तो 3 भी बजते रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब ये है कि 12 बजे तक अब तो कस्टमर बहुत रातें कम बड़ी है ना? रातें बड़ी है, लेकिन अब ठंड हो जाती है ना, तो लोग ज़रा फिर 12 बजे के बाद मुश्किल से कोई कस्टमर आता है। सही है, सही है। अच्छा, आपने और किन किन चीज़ों का इजाफा किया है इसमें? हमने इसे फ्रूट चाट की फिलिंग वाले गोलगप्पे स्टार्ट किए हैं, और अब जैसे सर्दी शुरू हुई है तो चिकन कॉर्न सूप स्टार्ट किया अभी, आज फर्स्ट डे। अभी देखें
अभी लोगों को पता लगेगा तो फिर ही कोई इंशाल्लाह जी। सूप भी इन्होंने रख लिया है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कितनी इनकम हो जाती है? देखिए इनकम का यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आते कभी ऐसा भी होता है कि आते साथ हमें नहीं टाइम मिलता खड़े होने का भी, कस्टमर हमारा वेट कर रहे होते हैं। अच्छा। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि चलें आज जैसे आज हम लोग आए हैं तो बस ऐसे ही है, मतलब इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम फिक्स इतना कमा के अब जाएं। जैसे कि सर्दी आ गई, सर्दी का भी यही प्लान है? नो चेंज? नहीं, सर्दी के साथ साथ गोलगप्पों के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूप तो लगा ही लिया है। अब और थोड़ी सी सर्दी आएगी एक और सूप ऐड कर लेंगे। 2 सूप भी मार्केट में चलते हैं, हॉट एंड सॉस और कॉर्न, चिकन कॉर्न, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जो लोग हैं ना कॉफ़ी मांगते हैं आके। अच्छा। तो कॉफ़ी यहाँ पे जितने भी देते हैं तो वो भी प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी हमारे प्लान में मौजूद है कि हम वक्त के साथ साथ जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा ज़्यादा हो जाएगा तो हम हैंड बीट की कॉफ़ी यहाँ पे साथ लोगों को ऑन द स्पॉट बीट करके देंगे और उनको कॉफ़ी सर्व करेंगे। सही। अच्छा आपके बच्चों के वाले से भी हमने सुना था कि हाई एजुकेटेड हैं, लेकिन वो भी इस तरह का ही काम करते हैं, खाने पकाने वाला? नहीं, खाने पकाने वाला काम नहीं करता, लेकिन जो मेरी बेटी है वो बेसिकली बिजनेस माइंडेड है। अच्छा। उसका तो ये वो कुछ ना कुछ के ज़हन में चल रहा होता है हर वक्त, कोई ऐसे हो जाए कुछ ऐसे हो जाए। वो कहती है कि लोगों को कुछ ऐसा खिलाएं जो मार्केट में ना हो, ठीक है। अगर उसने कोई चीज़ मार्केट से खानी है तो वो खुद लगानी है तो वो पहले मार्केट से खाती है, ताकि उसे आइडिया। उसने सूप पिया पहले मार्केट में आकर, उसे नहीं पसंद है, वो कहते हैं सूप ऐसे कौन बनाता है। तो उसी ने ही फिर सारों को करके हमें इस बात की लिखा कि नहीं हम अपना लगाएंगे, घर का लगाएंगे। माशाल्लाह उस्ताद हो तो ऐसा। जी नाज़रीन, हमारे साथ ऐसे कपल मौजूद थे जो अपनी डेली रूटीन में, जैसा कि इनका कहना कि अगर हम नौकरी करते हैं, नौकरी में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन जो हमारी बेटी है वो बिज़नेस माइंडेड है, उसी ने हमें आइडिया दिया और ये काम हमने शुरू किया। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।